हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम प्रश्नावली 4.1 प्रश्नावली 3.1 का सलूशन कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 4 पार्ट था, जिसमें से 3 हमारा हो गया था। ये चौथा पार्ट है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना था? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें रैखिक समीकरण दिया हुआ है, उसमें हमें चेक करना है कि संगत है असंगत है, ये बताना है। यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल भी करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको भी कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया था आपसे कि ये सोल्यूशन 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर क्या लिखेंगे? 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। ऐसे 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसकी तुलना करते हैं हम। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 नंबर 3, और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करनी है। समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 4 से। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो माइनस चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समीकरण को कैसे लिख सकते हैं? 2x प्लस 2 माइनस 2y और प्लस माइनस 2 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4x प्लस माइनस 4y और प्लस माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। तो अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे जब हम, तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 3 से तथा समीकरण 2 को समीकरण 4 से तुलना करने पर ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे x का गुणांक कितना है? a1। ये समीकरण 1 यही है ना। तो x का गुणांक कितना है? a1। यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 2। तो a1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 2। और b1 बराबर y का गुणांक b1, यहाँ पे y का गुणांक कितना? -2, तो -2 हो गया। c1 यहाँ अचर पर c1 है, यहाँ पे c1 कितना? -2, ये हो गया। फिर a2 बराबर x का गुणांक a2। अब समीकरण 2 को 4 से करना है। ये समीकरण 2 4 से तुलना करना है। तो x का गुणांक a2 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 4। यहाँ पे y का गुणांक b2 और यहाँ y का गुणांक कितना? -4। यहाँ अचर पद कितना है? c2 है, और यहाँ अचर पद कितना? -5। ये ठीक है। इस तरीके तो इसका हम अनुपात लेंगे a1 अपान a2, तो कितना आएगा? 2/1। 2/4 है, तो 2 कम 2 दूना 4 करके कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। फिर b1 अपान b2 निकालेंगे। b1 है -2 और b2 कितना? -4। तो ऊपर नीचे माइनस है, तो -1 से अंश में और हर में गुणा करेंगे तो क्या? प्लस बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2/4। तो 2 के 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप निकाल लीजिए c1 अपान c2। c1 अपान c2, c1 -2 है और c2 कितना? -5 है, तो ये कितना हो जाएगा? बराबर 2/5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2/5। c1 अपान c2 है -2/5,
तो -1 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/5। ये आ गया। फिर अब देखेंगे अनुपात ये A1/A2 B1/B2 कितना 1/2 है, तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर हैं और C1/C2 कितना आ रहा है, 2/5, ये बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमने 3 स्थिति बताया था हमने। पहला हमने कहा था कि यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये समीकरण क्या होगा, संगत होगा। ये क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। एक हमने बताया था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2। अगर ऐसा है तो रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। ये रेखाएं क्या होती हैं, संपाती, और समीकरण क्या होता है, संगत होता है। समीकरण क्या होता है, संगत। और तीसरा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो ये समीकरण क्या होगा, समीकरण इस नॉट इक्वल टू C1/C2, तो समीकरण क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। ये 3 स्थितियां हमने बताया था आपसे। तो यहां पे देख रहे हैं B1/B2 A1/A2 इक्वल टू B1 सॉरी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत होगा। ये वाली स्थिति आ रही ना, तो समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे अतः दिया गया रैखिक समीकरण, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 5 हल करेंगे हम। क्वेश्चन 5 दिया है, एक आयताकार भाग। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, 36 मीटर है। बाग की बिमाई ज्ञात कीजिए। बाग की बिमाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बाग की बिमाई ज्ञात कीजिए।
बाकी भी मैं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर देखेंगे उसमें क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, एक आयताकार बाग, एक आयताकार क्या है, बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं क्या लीजिए। बाग की विमाओं का मतलब क्या है, बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, वो उसकी क्या होती है, विमा कहलाती है। लंबाई और चौड़ाई ही उसकी क्या कहलाती है, विमाएं कहलाती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मानेंगे इसको कि चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो दिया है पहले उसको आप उस हिसाब से क्या करिए, मान लीजिए। ठीक है, मानेंगे माना आयताकार, माना आयताकार बाग, माना आयताकार बाग की लंबाई माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है तथा आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर है। ये है, ठीक है। एक आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई कितनी है, y मीटर है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है। बाग क्या है, बाग की लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक, बाग की लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बाग की लंबाई क्या मानी है, x माना गया है, और बाग की लंबाई x है और चौड़ाई कितना, y माना। आप कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, कौन अधिक, ये वाला अधिक है ना। लंबाई को कह रहा है कि चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे समीकरण बनाने के लिए ना। तो बराबर करने के लिए दोनों को क्या करेंगे, 4 को जोड़ना है। तो किस में जोड़ा जाएगा, ये लंबाई कह रहा है लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4। लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से कितना अधिक, तो कौन अधिक है, लंबाई अधिक है ना। यानी x जो माने हैं वो क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो यदि हम चौड़ाई में 4 जोड़ दें, इसमें यदि हम क्या करें, 4 जोड़ दें, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है, ये वाला 4 अधिक है। तो या तो इसमें से क्या करिए, 4 घटाइए, या फिर इसमें क्या करिए, 4 जोड़िए, तभी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए या तो हम क्या करें, लंबाई में से 4 घटा दें, तो चौड़ाई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या चौड़ाई में हम क्या करें, 4 और जोड़ दें, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके दोनों क्या हो गए, बराबर। अब यहां पे हम इसको लिखेंगे x माइनस वाई, और इधर इसको कर लेंगे बराबर 4। समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1। अब इसका अर्ध परिमाप तथा बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। अर्धमाप कितना है, 36 मीटर। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप होता है आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई ना चौड़ाई। तो यहां लिखेंगे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है बाग का परिमाप। ठीक है, बराबर 36 लिखेंगे। चूंकि आयताकार
भाग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। तो ये कह रहा है अर्ध परिमाप, इसलिए अर्ध परिमाप यानी 2 1/2 और गुणे में 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना 36। तो 2 से 2 कट जाएगा। अब लंबाई कितना x माने हैं, चौड़ाई कितना माने y, बराबर कितना 36। तो x प्लस वाई बराबर कितना, ये समीकरण नंबर हमारा तो बन गया 2। अब इसकी हमें विमा ज्ञात करनी है। तो विमा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका आलेख ग्राफीय विधि से इसका हमें क्या करना है, विमा ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 समीकरण मिल गया। अब इससे 2 बिंदु निकाल लीजिए। समीकरण 1, समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने का, तो 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा y 0 और y प्लस समीकरण 1 x के समय 0 माइनस वाई बराबर कितना 4। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा -4, क्योंकि 0 में से माइनस वाई घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस वाई आएगा। कितना आएगा, माइनस वाई, ये तो आएगा -y बराबर 4। तो हम -1 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ये। ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा, -4। समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने का, y बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 0 बराबर 4। तो यहां से देखिए x में से 0 घटाएंगे क्या, x ही आएगा, और ये बराबर 4 है, तो x का मान कितना आ गया 4। तो यहां से हमें क्या मिला बिंदु, ये x है, ये y है। ये x हमने 0 रखा तो y कितना है 4, फिर y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, ये तो अभीष्ट बिंदु हमें कितना मिला, अतः अभीष्ट बिंदु, अतः अभीष्ट बिंदु अतः अभीष्ट बिंदु a 0,4 तथा b है 4,0, ये हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे समीकरण से निकालेंगे। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, अब इसमें देखिए 2 में 0 मत लिखिए, क्योंकि x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान क्या है, बहुत ज्यादा आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मान रखिए x का। ठीक है, तो x का मान लीजिए हम रख लेते हैं x बराबर 18 रखने पर, 18 रखने पर। ठीक है, 18 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस y बराबर 36। तो y बराबर कितना आ जाएगा 36 माइनस 18, तो y का मान क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 में y बराबर 18 रखने पर, या और कुछ रख लीजिए, 16 रख लीजिए तो कितना आएगा, x प्लस
16 बराबर 36। तो एक्स बार कितना हो जाएगा 36 माइनस 16, तो एक्स बार कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इसको भी पूर्णांक ही ना हो निकाल लीजिए। एक्स बराबर यहाँ पे 6 रख दीजिए। ठीक है, एक्स बराबर कितना रखिए 6। तो एक्स 6 रखेंगे तो इधर 30 माइनस 6 बराबर कितना, वाई का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहां से हमें दो बिंदु क्या क्या मिला, एक्स वाई, एक्स का मान 6 है तो वाई का मान कितना 30, वाई का मान 16 है तो एक्स का मान कितना आया 20 आया। अतः अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु 6, 30, भुज को पहले कोट को बाद में। ठीक है, फिर ये P है और Q बिंदु हमें मिल जाएगा 20, 16, भुज को पहले कोट को बाद में। अब इसका हमें क्या करना, ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष वाई एक्स। ठीक है, अब इस पे हमें लिखना है 5, 5 के अंतर पे लिख देते हैं। ठीक है, 5, 5 हो गया, 10, 15, 20, इधर 25 और ये हो गया 30। ठीक है, 5, 10, 15, 20 और ये हो गया 25। इधर और यहाँ पे हो गया 30। ठीक है, इस तरीके से इधर -5, -10, -15, -20, -25, इधर -5, -10, -15, -16। ठीक है, 15 के बाद 20, -20 आ जाएगा और इधर -25 होगा। अब हमें पहला बिंदु दिखाना है 0,4, भुज 0 है और कोण कितनी है 4, 0,4 यानी भुज 0 है, कोण कितनी है 4 है। ठीक है, तो इसको दिखाना है भुज 0 कहाँ पे होता है, वाई एक्स पे, और कोण कितनी है 4 है, तो 4 लगभग यहाँ आएगा कहीं। ठीक है, ये 5 है यहाँ पे आएगा, ये बिंदु आ जाएगा हमारा यहाँ 0,4। ठीक, बी बिंदु है 4,0, 4,0, तो भुज कितना है 4 है, कोण कितनी है 0 है, तो 4,0 यहाँ कहीं आएगा। तो ये बी बिंदु हो गया हमारा 4,0। ठीक है, बी पॉइंट हो गया 4,0 ये। फिर ये बी पॉइंट हो गया। फिर अब हमें पॉइंट पी देखना है, पी कितना है 6,30, यानी भुज कितना 6 है, कोण कितनी है 30, तो भुज देखिए 6 आएगा यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे, और ये देखिए 30 है वाई पे, तो ये जहां काटेगा वही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा पी। कितना 6,30। ठीक है, 6,30 हो गया। अब 20 और 30 यानी भुज कितना 20 है, कोण कितना 16, तो भुज ये है, इसको ऐसे लंबवत रेखा खींचेंगे और इसमें यहाँ पे देखिए भुज और कोण क्या है धनात्मक है, इसलिए किसमें आएगा प्रथम चतुर्थांश में बिंदु आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे और फिर 20 हो गया, भुज 20 और 16 है, 16 लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे लंबवत रेखा खींचेंगे, ये जहाँ काटेगा वही बिंदु हमें हो गया क्यों मिल गया, क्यों कितना है 20, 16 है,
अब इन दोनों को मिला दीजिए। इसमें देखिए एक यहाँ आया था y बराबर हमारा -4 आया था, तो हमने यहाँ पे +4 लिखा है, ठीक है। तो इसको सुधार लेते हैं। ये -4 है हमारा, तो y -4, हाँ ये कितना है, -4 है। तो ये वाला पॉइंट जो आएगा वो देखिए किस में आएगा, और दूसरे में हम निकाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि 0 का y का मान कितना -4 आया था, तो 0 का -4 और 4 का 0, तो पहला बिंदु 0 का -4, यानी ये बिंदु हमारा कहाँ पे आएगा, भुज कितना है 0 और कोट कितनी -4, तो कोटि -4 यहाँ कहीं आएगा, -5 है इसके ऊपर आएगा, ठीक है। और भुज क्या है 0, तो y एक्स पे क्या भुज 0 होता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये पॉइंट हमारा 0 का -4 ये हो गया, ठीक है, 0 का -4। अब इनको क्या करिए, मिला दीजिए, ए और बी को मिलाइए ऐसे, और ए और बी को मिलाइए, ए और बी, ए पी और क्यू को मिलाए, और ए और बी को मिलाएंगे ऐसे, ये ग्राफ बना, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, किस बिंदु पर परिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, किस बिंदु पर परिच्छेद कर रहे हैं, तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 से निरूपित रेखाएं परस्पर बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः अभीष्ट हल क्या होगा, अतः बिंदु Q 20,16 अभीष्ट हल है, अभीष्ट हल है। अतः बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, x, ये x है, ये y है, बाग की लंबाई कितनी 20 मीटर, तथा बाग की चौड़ाई बराबर y कितना है 16, यानी 16 मीटर, ठीक है। तो इसकी बीमा आ गई, ये बाकी क्या आ गई, बीमा आ गई। तो आपको क्लियर हुआ होगा। हमें बाकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी, तो हमने लंबाई और चौड़ाई को माना, फिर प्रश्नानुसार हमने लिखा इसको। बाग का परिमाप 36 दिया था, इसको हमने बाग का परिमाप क्या होता है 2 गुणी लंबाई धन चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप यानी इसको क्या कर देंगे, बटे 2 आधा कर देंगे,
तो इसका क्या अर्ध परिमाप हो जाएगा, तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना 36। x बार 0 समीकरण में रखा तो y का मान निकला। इस तरीके से हमने दो बिंदु यहाँ से निकाला, फिर समीकरण 2 से दो बिंदु हमने निकाल लिया, फिर इससे क्या किया, ग्राफ खींचा, ग्राफ को हमने बनाया तो ये एक दूसरे को कहा बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे थे। तो ये बिंदु क्यों ही क्या है, समीकरण 1 और 2 का अभिष्ट हल है। ठीक है, अतः बाग की लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये जो भुज है x, इसको बाग की लंबाई और ये वाली जो कोटि है y, ये क्या है, बाग की चौड़ाई। तो ये हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला। ठीक है, कह रहा है पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, परिच्छेद करती रेखाएं हों। दूसरा कह रहा है समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। तीसरा कह रहा है संपाती रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। ठीक है, तो ये आपके पास एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये कह रहा दी गई है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण की परिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। तो इस टाइप का हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण लिखना है कि उन दोनों रेखाओं से, इस रेखा से और जो लिखेंगे वो दोनों रेखाएं क्या है, परिच्छेद करती हूँ। ठीक है, परिच्छेद करती हूँ। तो परिच्छेद के लिए हमने क्या बताया है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2।
तो ये क्या करती है, प्रच्छेद रेखाएं हैं, ये क्या है, प्रच्छेद करती हैं, ठीक है, प्रच्छेद करती हैं इसमें। और दूसरा हमने बताया है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें जो है क्या होती है, संपाती, इसमें रेखाएं क्या होती हैं, संपाती। और तीसरा हमने बताया है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती है। इसमें क्या होती है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो दोनों रेखाएं क्या प्रच्छेद करती हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो क्या दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो समांतर रेखाएं होती हैं। ये तीन स्थितियां हैं, इन्हीं स्थितियों के आधार पे हमें समीकरण लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला कह रहा प्रच्छेद करती रेखाएं, ये पहले तो इसको लिखिए जो समीकरण दिया आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर क्या 0, ठीक। अब यहाँ पे प्रच्छेद करती रेखाएं तब होगा जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये क्या है, a1 है, a1x प्लस b1y माइनस c1, ठीक है, a1x प्लस b1y माइनस c1 ये दिया है। तो यहां से a1 हमारा कितना 2, b1 कितना है, इसमें देखेंगे a1 है हमारा 2 और b1 है कितना 3 और c1 कितना है -8, ये है, ठीक है। तो अब हमें a1/a2 a2 वाला चाहिए, a2 वाला मान चाहिए, b2 वाला मान चाहिए और c2 वाला मान चाहिए। तो a1/a2 इन दोनों का अनुपात क्या हो, बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से लिख दीजिए। मान लीजिए आपने लिखा 3x और प्लस 4y, तो 2/3 और 3/4 ये क्या है, नॉट इक्वल टू है। और यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, 5 रख दीजिए बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे a1 a2 कितना हो गया 3, b2 कितना हो गया 4 और c2 कितना हो गया 5। इसका अनुपात लेंगे तो a1/a2 कितना आएगा 2/3, b1/b2 कितना आएगा 3/4 और c1/c2। इससे मतलब नहीं है, अब हमें दो लिखने को लिख लीजिए, कितना आ जाएगा -8/5। अब इसमें देख रहे हो 2/3 है 3/4, तो ये बराबर नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसलिए ये वाला हमारा क्या हो गया, अभिन्न समीकरण हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम ये अब दूसरा वाला लिखेंगे, कह रहा दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो, दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों रेखाएं समांतर हो तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो a1 b1 c1 ये दिया है, यानी दो a1 a2 तो बराबर होना चाहिए, यानी 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। तो कह रहा है a1/a2 b1/b2, यानी इसको हम 2x प्लस क्या लिख दें, इसको लिख दें 4x प्लस 6y और इसको लिख दें प्लस 3। तो इसमें देख रहे हैं a1/a2 निकालेंगे अगर तो ये कितना 2/4 आएगा, काट के कितना आएगा 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा 3/6, 3 के 3, 3 6 यानी 1/2। c1/c2 निकालेंगे तो कितना आएगा -8/3। तो ये देख रहे हैं a1/a2 बराबर है लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल टू है। तो इसका मतलब ये क्या है, भी अभिष्ट समीकरण है। ये संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसको लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये तो समीकरण दिया गया था। तो इसके सापेक्ष क्या लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो 4x प्लस 6y और यहाँ पे कर दो -16 बराबर 0। अब इसका देखिए देखेंगे तो क्या 2/3 a1/a2 कितना 2/3 2/4, तो कट के कितना 1/2 आ जाएगा a1/a2। ये कितना आ गया a1/a2 आ गया। b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा 3/6, तो कट के कितना 1/2 ये भी आ जाएगा। c1/c2 निकालेंगे तो कितना आएगा -8/-16, तो 8 के 8 16 यानी 1/2 ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों अनुपात बराबर है, इसलिए ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा एक और बचा है, इसको भी कर लेते हैं।
सातवां क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसको, कह रहा समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए कह रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपके पास दो समीकरण दिया था, हमने इसको लिखा x माइनस वाई, इसको पक्षांतर कर दिया -1, समीकरण 1 हो गया। 3x धन 2y माइनस 12, इसको पक्षांतर किया तो इधर प्लस 12 हो गया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर अब इसका हमें आलेख खींचना, ग्राफ खींचना, तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण से दो दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आया, 0 यहाँ पे रखा गया, 0 माइनस y माइनस 1, तो 0 में से y घटाएंगे क्या, माइनस y बराबर -1, तो इधर भी माइनस, इधर -1 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समीकरण 1 में y बराबर 0 रखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखेंगे यहाँ, तो x माइनस 0 बराबर -1, तो x में से 0 घटाएंगे x आएगा, x बराबर क्या, -1। तो यहाँ से दो बिंदु मिला, x वाला मान इसमें लिखेंगे और y वाला इसमें, तो यहाँ से हमें अभीष्ट बिंदु मिला a, 0,1, भुज को पहले कोटि को बाद में लिखते हैं। ठीक है, फिर -1,0, ये दो बिंदु मिल गए। फिर समीकरण 2 से दो बिंदु हमें मिला, x बराबर हमने 0 रखा समीकरण 2 में, 3 गुणे 0 प्लस 2y, तो यहाँ से 2y बराबर कितना आ गया, 12, तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, फिर समीकरण 2 में y बराबर 0 रखते हैं, समीकरण y 2 में 3x धन 2 गुणे y के स्थान पे 0 बराबर 12, तो 3x धन 0 बराबर 12, तो 3x में 0 जोड़ेंगे 3x आएगा बराबर 12, तो x बराबर कितना, 12/3, यानी x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ x वाला मान रखेंगे इसमें, इसमें y वाला मान। ठीक है, तो यहाँ से भुज कोटि अभीष्ट बिंदु क्या मिला, P, 0,6, भुज को पहले कोटि को बाद में, फिर भुज को पहले कोटि को बाद में, तो दो बिंदु यहाँ से मिल गया। अब इसे ग्राफ पे हम क्या कर लेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, इसको ग्राफ पे दिखाएंगे। तो हमने पहला बिंदु लिया 0,1, भुज 0 है और कोटि कितनी है, 1 है, तो भुज 0 y अक्ष पे होता है और कोटि कितनी है, 1, तो पहला पॉइंट ये मिल गया हमें, ये 0,1। ठीक है, ये वाला मिला। फिर दूसरा b -1,0, भुज कितना, -1 है, कोटि कितनी है, 0, तो देखिए भुज -1 यहाँ पे है, कोटि जो है x अक्ष पे 0 होता है, तो ये b वाला बिंदु हमें मिल गया। तो a और b को हमने मिलाया, ये वाली रेखा गई। ठीक है, ये वाला रेखा गया समीकरण 1 वाला। फिर दूसरा बिंदु P और Q दिखाना है, 0, भुज कितना है, 0 है और कोटि कितनी, 6, तो भुज कितना, y अक्ष पे 0 होता है, कोटि कितनी है, 6, तो कोटि 6 यहाँ पे है, तो ये 0,6 हो गया। Q बिंदु है 4,0, यानी भुज हमारा कितना, 4 है, कोटि कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे Q हमने लिखा, ये भुज 4 है और कोटि x अक्ष पे 0 होता है, तो ये वाला पॉइंट हमारा ये हो गया। P और Q को हमने मिलाया और AB को मिलाया, तो ये एक दूसरे को S बिंदु पे 2,3, जिसका निर्देशन क्या है, 2,3, यहाँ से देखेंगे x अक्ष के समांतर दूरी ये कितना, 2 है, y अक्ष के समांतर दूरी कितनी है, 3 है, तो ये 2,3, ये हमारा अभीष्ट निर्देशांक, एक हमें नया निर्देशांक मिल गया। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं इस बिंदु पर क्या परिच्छेद कर रही है, तो यही अभीष्ट हल होगा। ठीक है, लिखेंगे, अतः समीकरण 1, तो अभीष्ट हल यहीं से लिख देते हैं। ठीक है, अतः अभीष्ट हल क्या लिखा है, अतः अभीष्ट हल यस 2,3 है। ठीक है, और छायांकित भाग x अक्ष और इन रेखाओं से ये वाला। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ x का मान कितना आया, 2, और y का मान कितना आया, 3, यही क्या आंसर। ठीक है, ये आ गया हल अभीष्ट। तो ये हमने छायांकित कर दिया x अक्ष और दोनों रेखाओं से निरूपित रेखाएं, त्रिभुज जो है ये है, इसको हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। तो ये अभीष्ट आंसर है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।